नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और मैं आपको लेकर चल रहा हूं लाइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी का इतना भीषण प्रकोप है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी होती है। और इस गर्मी के साथ साथ में अभी सरकार के जो फैसले हैं उन फैसलों पर भी टिप्पणी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो सरकार फैसले ले रही है उन फैसलों में कहीं ना कहीं जो एक समांतर परिस्थिति होनी चाहिए वो नहीं निकल कर आ रही है। और ऐसे में बहुत सारे अभिभावकों के, बहुत सारे लोगों के आज कॉल आए, शिकायत आई कि इसको लेकर आप जरूर बात करें और सरकार तक इस बात को जरूर भेजें कि सरकार जो फैसले लेती है बच्चों को लेकर उन फैसलों में पारदर्शिता हो और खासकर वो फैसले सभी के लिए एक जैसे हों। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? मैं आपको पहले आज का एक ऑर्डर बताता हूं रिगार्डिंग चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स इन समर स्कूल्स। जो जिला हमीरपुर के स्कूलों के समय को आज चेंज किया गया है। जो समय जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनका, जो मिडिल स्कूल तक हैं उनके जो टाइमिंग है वो सारे के सारे जो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा, आप उसको सुनें। ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबव, कीपिंग इन द व्यू ऑफ वेदर कंडीशंस एंड समर heat waves in the district, it has been decided by the competent authority that school timing will be changed from 7:30 a.m. to 12:50 p.m. in the interest of the students and the staff of respect in all government primary schools as well as standalone government middle schools and the privately managed schools in district Hamirpur HP till further orders. Further, the timing of government high schools as well as government senior schools will be changed according to the direction of Deputy Director of Higher Education, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। देखिए कितनी बड़ी बात है कि बच्चा चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, मिडिल स्कूल का हो या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हो, भाई साहब गर्मी तो सबको बराबर ही लगती है। वहां जो टीचर्स हैं उनको भी गर्मी लगती है। ये कौन सा फैसला है कि आप केवल एक मिडिल स्कूलों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनका आप टाइमिंग नहीं चेंज कर रहे हैं? इससे ये समझ में आता है कि जो डिपार्टमेंट है उसका आपस में जो तालमेल है वो बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट जरूर करें आप इसको लेकर, ताकि आपके कमेंट्स को भी हम इस पे बात करें और चलाते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का भेदभाव क्या केवल एक जो तालमेल नहीं है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर ये इनको शायद इस बात का समझ में नहीं है कि बच्चा चाहे 20 साल का हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे व्यक्ति 25 साल का हो, चाहे 35 साल का हो, गर्मी का जो मौसम है वो सबके लिए एक जैसा है। तो ये ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है कि मिडिल स्कूलों को तो किया जा रहा है, दूसरा तरफ क्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी 6 क्लास से बच्चे आते हैं, तो फिर क्या उनका 9 बजे का ही टाइम रहेगा? ये आखिर क्यों आप इस तरह का मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और क्यों स्कूलों में इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है? ये जवाब जरूर सरकार को देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और सवाल भी अब हमारे सूत्रों के माध्यम से आ रहा है कि जो ट्रांसफर पॉलिसीज के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उसमें भी बहुत सारे मतभेद हो रहे हैं। इन ट्रांसफर्स के माध्यम से जो खासकर 2-3 चीजें आ रही हैं कि जो एलिमेंट्री के डायरेक्टर बनाए गए हैं वो HAS हैं और उनके पास किसी तरह का भी शिक्षा का नॉलेज नहीं है, ये बात आ रही है। उनके पास अपनी मर्जी के फैसले करने का ही एक कहीं ना कहीं आधार बनता जा रहा है, जबकि नियम ये कहता है या इस तरह से होना चाहिए कि जो शिक्षा से निकले हुए लोग हैं उनको ही अगर डायरेक्टर्स बनाया जाए तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसा सूत्रों से अलग अलग खबरें आती रहती हैं, ये तो सरकार को देखना हालांकि। लेकिन जो समय की बात आ रही है कि 7:30 बजे का समय आपने कर दिया मिडिल स्कूल तक के लिए, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे हैं 6 क्लास से उनका टाइमिंग 9 बजे ही लगेगा। तो ये जो मतभेद है, ये मतभेद आपस में क्यों है, ये सरकार को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी तो सभी को बराबर लगती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मिडिल स्कूल तक पढ़ते हैं उनको गर्मी का अलग प्रभाव रहता है और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चे 6 क्लास से ऊपर पढ़ते हैं उनका अलग रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आपस का तालमेल, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर्स का हो चाहे वो सरकार का हो, कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है
और इसकी वजह से आज लोग इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पहले ही देखना चाहिए कि उनके जो शिक्षा मंत्री हैं वह इसको लेकर हस्तक्षेप करें और सभी को पैरेलल रूप से लेकर चलें। और वैसे भी आज अब 9 जून हो गया है, तो वैसे भी अब गर्मी वाले दिन तो काफी लंबे समय से चले गए हैं, बारिशें भी हो जाएंगी। तो समय के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, समय तो होना चाहिए ठीक 7:30 का ही हो, लेकिन फिर सबके लिए हो, क्योंकि वो टीचर्स भी इसमें भेदभाव के शिकार हो रहे हैं, जो अभी 9 बजे जाएंगे और 3 बजे आएंगे, और उन टीचर्स को जो सुबह 7:30 बजे जाएंगे 12:50 तक का जो टाइमिंग है, तो सबका एक जैसा ही होना चाहिए, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? आप लोग क्या कहते हैं कि क्या ये सरकार की आपस की जो एक तालमेल है उसकी कमी है, या जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनके जो फैसले हैं उनमें कहीं ना कहीं मतभेद है? ये क्या आखिर बात है? इस पे आपने भाई साहब 1 मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राजनीति की बात नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपनी गंदी सोच को अपने घर पे रखिए। ये मतभेद नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। क्योंकि जब आपका टाइमिंग 7:30 बजे का सभी स्कूलों को किया गया है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का क्यों नहीं किया गया है? हर चीज को आप राजनीति की दिशा में मत देखिए। हर चीज समाज में कुछ उससे ऊपर अटके भी है। अपनी गंदी सोच को ठीक कीजिए, और कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है उसको काम करने के लिए प्रेरणा दीजिए। घर में बैठकर ये इस तरह के कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी आप एक समाज के मुद्दे पे बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सतीश ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह की चीजें आप समझिए। ये मुद्दा है कि जब बच्चों का टाइमिंग आपने 7:30 का किया है, तो फिर सीनियर सेकेंडरी का भी कीजिए। इसमें राजनीति की बात कहां है? तो राजनीति आपके दिमाग में घुसी हुई है, गंदगी आपके दिमाग में, उसको ठीक कीजिए आप। और कमेंट करने से पहले देखा कीजिए आप किस व्यक्ति से कमेंट कर रहे हैं। 3 साल से जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से हमने हर जगह इंटरप्ट किया है। रमेश शर्मा कोई नया व्यक्ति नहीं है, पहली बार समाज में नहीं आया है। 3 साल से आपके बीच में, लोगों के बीच में समाज को जागरूकता देने के लिए काम किया है, खुद को प्रूव किया है। आप जैसे घर में बैठ के कमेंट नहीं किया है। आप अपने बाढ़ पंच के खिलाफ नहीं बोल सकते गलत हो रहा हो तो। आप हमें मत सिखाइए। इसलिए अपनी एक गंदी बात अपने घर में रखा कीजिए। कमेंट करने से पहले सोचा करिए किस व्यक्ति को कमेंट कर रहे हैं आप। हमने अपने समाज के लिए काम किया है, निस्वार्थ काम किया है। वो आप नहीं बताएंगे हमें कि राजनीति क्या होती क्या नहीं होती है। तो हमारा मुद्दा क्या है कि ये स्कूलों का जो टाइमिंग आपने चेंज किया है, इसके बीच में मतभेद मत कीजिए। अगर इसको करना है तो सबके लिए एक जैसा कीजिए, क्योंकि जो बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, गर्मी उनको भी लगती है। आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो जरूर कीजिए, लेकिन ये गंदी सोच वाले जो लोग हैं ना, ये अपने आप से बाज आए। आप नहीं सिखाएंगे हमें काम करना, क्योंकि हमने समाज के लिए काम करने के लिए कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगना है। प्लीज आप मत छेड़ा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत समाज के प्रति, अपने के प्रति जागरूक हूं। इसके लिए मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे लगता आप सलाह दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सलाह देनी है तो आप आइए 1 महीना मेरे साथ करिए जीवन उत्साह न्यूज में काम। मैं आपको गारंटी देता हूं 1 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कितने लोगों के काम हम करने का प्रयास करते हैं। हाँ, आप भी मत सिखाइए, हमें भी सब दिख रहा है। आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए प्लीज। जीवन उत्साह न्यूज को आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सतीश ठाकुर जी प्लीज, आप अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, करते रहिए। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से ये मंच पे हमने समाज के लिए काम किया है, और वो करते रहेंगे। वहां राजनीति की बात नहीं होगी, वहां पर केवल और केवल समाज की बात होगी। जो समाज आज कहीं ना कहीं उम्मीद करता है, जो समाज आज उम्मीद करता है मीडिया से, वो हम करेंगे। वो आप नहीं बताएंगे हमें, और मुझे लगता है कि आप बताने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं। और अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आइए किसी दिन डिबेट पे बैठिए, आइए देखते हैं आपके साथ कितना आपके पास इस बात को लेकर करने का विचार है। देखिए, मैं बोलता नहीं इस बारे में, आप कमेंट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं इस बारे में नहीं कभी बोलता हूं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है, निस्वार्थ अगर वो काम करने की सोच रख रहा है, अगर वो जिंदगी में समाज के लिए करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको गिराइए मत। ऐसा नहीं कि पत्रकार मैं हूं और मैंने पत्रकारिता छोड़ दी, राजनीति में आ गया तो मैं राजनीति का हो गया। सर, मेरा मोटिव समाज के लिए है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा।
एक व्यक्ति को काम करने दीजिए, चलने दीजिए। गलत करेगा सर तो आपके सामने है। कभी आपको लगे रमेश शर्मा ने कोई भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया है, रमेश शर्मा समाज के लिए नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप अपना जूता उठाइए, सर पे मारिएगा सर। लेकिन कोई व्यक्ति किसी माध्यम से अगर काम करने का प्रयास कर रहा है, अपने समाज को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप सर जयमल ठाकुर जी पंजाब पे डिबेट जब करना चाहते हो टाइम दे दीजिए, आ जाइए सर। आपको मैं खुद बोल रहा हूं सर, आप आइए पंजाब पे क्या डिबेट करना चाहते हैं, आप आइए आप सर। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जब चाहते हैं आप आइए, पंजाब पे डिबेट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं मंच दूंगा आपको जीवन उत्साह न्यूज पर और लाइव चलाऊंगा सर, मैं कटिंग नहीं करूंगा। आप आइए, कब डिबेट करना है समय दे दीजिए। मेरा नंबर है 8626945177। मैं इंतजार करूंगा सर आपको। सर हम राजनीति में नहीं है सर, हम सर इस देश के प्रति, समाज के प्रति काम करना चाहते हैं, अपने लोगों के प्रति काम करना चाहते हैं, और वो अधिकार आप हमसे नहीं छीन सकते सर। हम अपने समाज के प्रति ईमानदारी से, वफादारी से वो काम करना चाहते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया सर। पत्रकारिता के अंदर 3 साल पहले मुझे लोगों ने कहा था कि सर ये पत्रकारिता नहीं चलती, 200-200 रुपए में बिक जाते हैं, आप किस काम में पड़ गए। हमने सर उस समय भी बताया था, समय आने दीजिए, जजमेंट मत करिए, प्री जज मत कीजिए। सर सतीश ठाकुर जी, पहले आप अच्छे काम करते थे, आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, पर जब से आप राजनीति में आए हैं कुछ तो बदल गया है। भाई साहब कुछ नहीं बदला, आपकी सोच बदली है। रमेश शर्मा का व्यक्तित्व वही है, विचार वही है, काम वही है। सर जी आपकी सोच बदली है, मत बदलिए सोच को। आप मुझे समय तो दीजिए। आपने 3 साल पहले अगर जीवन उत्साह न्यूज पे विश्वास किया और विश्वास के साथ आप हमारे साथ चले, आज आप ये कहते हैं कि हम अच्छा काम करते थे। सर हम आगे भी अच्छा ही काम करेंगे। सर आपको कभी बदला हुआ नजर आए तो बताना। सर आपको कौन आदमी नहीं अच्छा लगता जो बेईमानी करता है, जो झूठ बोलता है, जो लोगों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, आपको वो लगते हैं ना सर। सर मत कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैं सच पे चलने वाला इंसान हूं तो मुझे सर आप काम करने दीजिए। आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं खराब है, आम आदमी पार्टी आपने गलत ज्वाइन कर ली है। सर मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। अगर मैं गलत काम करूं या आम आदमी पार्टी मुझे लगेगा कभी मेरी विचारधाराओं से अलग है, या मुझे लगेगा कि ये गलत काम कर रही है, तो सर मैं उसको खुद पीछे छोड़ूंगा। मेरे लिए समाज पहले है सर, कोई पार्टी पीछे नहीं है। सर मंजीत जी क्यों पीछे हट गए, तो मंजीत जी बताएंगे ना सर। मंजीत जी क्यों पीछे हट गए ये आप नहीं बताएंगे सर, मंजीत जी बताएंगे ना सर। आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं जयमल ठाकुर जी कि मंजीत जी पीछे हट गए? आपको क्या पता मंजीत जी पीछे हटे या पार्टी ने उनको पीछे हटाया है? आपको क्या पता है? सर मंजीत जी पीछे हटे हैं या नहीं हटे हैं ये डिसाइड हम नहीं करेंगे सर। ये बहुत सारी बातें पीछे ऐसी होती हैं। आपने डिबेट के लिए बोला है सर, आप आइए सर, आप आइए प्लीज डिबेट करिए, आप जिस मुद्दे पे भी चाहे करिए सर। सर सच से डिबेट करने के लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा। आइए सर प्लीज, मैं इंतजार करूंगा सर आपका। और अगर आपके किसी सवाल से पीछे हटूं तो बताइएगा सर। सर राजेश जी ने पूछा है कि आम आदमी पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता हो आप इलेक्शन लड़ेंगे? सर देखिए, आम आदमी पार्टी से अगर टिकट मिलता है ये पार्टी डिसाइड करेगी। अगर टिकट मिलता है तो सर जरूर चुनाव लड़ेंगे। कोई चुनाव लड़ना गुनाह नहीं है ना, लड़ सकते हैं सर हर व्यक्ति को। आप भी लड़ सकते हैं, आप लोग भी आइए। सीएम का चेहरा कब दोगे सर? ये मेरा काम नहीं है सर, ये पार्टी का काम है। सीएम का चेहरा भी आपके बीच में आएगा, बिना सीएम के चेहरे के थोड़ा ना लड़ पाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। देखिए मैं आपको सर इतना कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, मेरे पर विश्वास करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, अगर पिछले 3 साल की वर्किंग पर आप मुझे थोड़ा सा विश्वास करते हैं, तो सर आप उस विश्वास को मुझे बना दीजिए। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए सर, आप मुझे 1 साल दीजिए, 6 महीने दीजिए, आप मुझे दीजिए तो सही सर। अगर आप मुझे समय नहीं देंगे सर तो मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूंगा? और अगर आप सही हैं तो सर मुझे गलत साबित होने दीजिए, और अगर मैं सही हूं तो मुझे सही साबित होने दीजिए। सर आप कह रहे हैं ठाकुर जी आपके पास कोई मुद्दा है तो आप स्कूलों पर राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं सर, सर आप गलत कह रहे हैं सर। हम स्कूलों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं सर, हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सर कि शिक्षा अगर बेहतर होगी तो देश की गरीबी खत्म की जा सकती है। बेहतर शिक्षा का मतलब क्या है सर? मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। आज से 25-30 साल पहले सब लोग स्कूलों में पढ़े हैं सर। उन्हीं स्कूलों में आईएएस आईपीएस बन के गए हैं।
आज सर सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं खराब हैं, हाँ या ना? अगर हैं तो मेरे भाई जी वो क्यों खराब है? सरकारों ने कहीं ना कहीं उसको लापरवाही से किया है ना। हम ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे तो सब चीजें अच्छी होती जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्राइवेट स्कूल खराब हैं, प्राइवेट स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन सर हर आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, हर आदमी नहीं पढ़ा सकता। इसलिए सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप समय दीजिए। एनके जी कह रहे हैं आप सच्चे इंसान हैं, राजनीति में क्यों जा रहे हो? सर क्यों? अच्छा इंसान राजनीति में नहीं जाएगा? अच्छा इंसान अगर राजनीति में जाएगा तो क्या गुनाह कर देगा? सर मैं आपको बताऊं, अगर जानबूझकर अच्छे लोग किसी जगह पर नहीं जाएंगे तो अनजाने में खराब लोग हो जाएंगे। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि राजनीति खराब है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। सर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो ये जो आप बात बोलते हैं ये बात खत्म हो जाएगी। सर कोई ऐसा थोड़ी ना कि राजनीति में जाने का मतलब सभी चोर हैं। जयमल ठाकुर जी, पंजाब का कौन सा वादा पूरा किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी कौन सा नहीं किया है? सर जी सारे वादे पूरे करने के लिए समय लगता है। सरकारें 4.5 साल के बाद काम करती हैं। ये पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की जो आते ही काम करने लगी है। इस पे सर मुद्दा है, आप मुद्दा कीजिए, कभी आइए, इस पे बहुत सारी बातें होंगी, आप समय दीजिए। आप रिपोर्टरी अच्छे थे सर, सीमा हीर जी, अगर रिपोर्टरी अच्छे थे तो क्या पूरी जिंदगी आपको लगता है रिपोर्टर बन के बदलाव किया जा सकता है? रिपोर्टर से आप केवल आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सर ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी गरीब आदमी की मदद करके उसको बदलाव में लाया जा सके। चलिए अपनी अपनी सोच है, मैं ये आपसे फिर भी कहूंगा आप थोड़ा समय दीजिए। अगर आप मानते हैं कि हम अच्छे रिपोर्टर थे तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हम पे विश्वास करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कभी टूटने नहीं दूंगा। सर देखिए उस टाइम तो बोला था पंजाब में 10 दिन का अंदर सब कुछ हो जाएगा। सर आप ये बताइए जयमल जी, 10 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पहली बात तो स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन 10 दिन के अंदर जो किया जा सकता था, 26,534 नौकरियां निकाली, आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का कर दिया, बहुत सारी चीजें हैं सर। देखिए आप लोग जिंदगी में केवल एक चीज को मत देखिए, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में काम कर रहा है उसको मौका दीजिए। ये संविधान है, संविधान में गलत लोगों का अंत गलत ही है। अगर मैं गलत करूंगा सर मुझे भी गलत ही मिलेगा। इसलिए आप अगर रमेश शर्मा पे विश्वास करते हैं तो सर प्लीज बनाए रखिए। मैं ये आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना मांग रहा हूं कि आप प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। जयमल ठाकुर जी, फिर आप कह रहे हैं रिपोर्टर तो आप बहुत अच्छे हैं ना, इस बात तो को हम मानते हैं, पर राजनीति की बात है ना सर। कोई बात नहीं सर, राजनीति में अगर मुझे लगेगा कि मेरे को मेरे सिद्धांतों से, मेरे उसूलों से हटना पड़ रहा है, मैं सर आपको गारंटी दे रहा हूं मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा सर। लेकिन मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूं मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मौका तो दीजिए सर, थोड़ा समय तो दीजिए। क्या मैं इतना भी आपसे नहीं मांग सकता सर? अगर मैंने समाज के लिए 2-3 साल 4 साल काम किया है सर, तो मैं उसके बदले में तो आपसे ही मांग सकता हूं। आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते क्या इतना मांग नहीं सकता सर? इतना विश्वास तो आप कर सकते हैं। मैं आपको इतना भरोसा देता हूं सर कि मैं अपने सिद्धांतों को नहीं खराब करूंगा सर, अपने सिद्धांतों को नहीं खत्म करूंगा। बलवीर ठाकुर जी कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस के मुद्दे भी उठाएं सर। बिल्कुल सर करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अभी बड़सर के अंदर धर्मपुर से लोग लग गए सर आकर, मंडी से लोग लग गए आकर, हमारे बच्चे क्यों नहीं लग पाए? मुद्दा आएगा सर, इस पे क्यों नहीं बोलेंगे सर? समय का इंतजार कीजिए सर। मैंने आपको पहले कहा सर, मैंने 3 साल पहले जब पत्रकारिता शुरू करी थी तो लोगों ने कहा था ये नहीं चलेगा, लेकिन आपका आशीर्वाद हुआ, आपका प्यार रहा, आपका विश्वास रहा सर। जीवन उत्साह न्यूज ने वो विश्वास बनाया जो आज आपके दिलों में घर करता है। ये सब आपका आशीर्वाद है सर, ये आपका विश्वास है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए, आप रमेश शर्मा के साथ चलिए। अगर मेरा विश्वास आपको कमजोर लगे कभी तो बताइएगा सर, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए सर। मैं अपनी जिंदगी में, मेरी जो सोच है कुछ करने की सर, ऐसा ना हो कि मैं उस सोच को खत्म कर दूं अपनी जिंदगी में और मैं जो चाहता हूं समाज के लिए ना कर पाऊं। सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं, मुझे टाइम दीजिए आप। अगर आप मुझे अपना मानते हैं, अपना दोस्त, अपना भाई मानते हैं सर, आपको बताऊं मैं अपनी खबर आम आदमी पार्टी की जीवन उत्साह न्यूज पे डालने से डरता हूं सर। पता क्यों? जबकि उसके ऊपर आज विधायक इंद्र लखनपाल की भी खबर डलती है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की भी डलती है। और सर आप एक चीज और बता देता हूं,
मेरे चैनल पे किसी भी आदमी की खबर आज तक नहीं रुकी है सर। हर व्यक्ति की खबर को मैं डालता हूं सर। आम आदमी पार्टी की कोई नेगेटिव खबर होगी सर, उसको भी डलवाता हूं। मैंने अपने स्टाफ को एक बार भी नहीं बोला कि मत डालिए, क्योंकि सर वो अलग मंच है। मैं नहीं चाहता किसी आदमी को उसके ऊपर वो बांध। एक आम आदमी कोई खबर उठाता है, हाँ मैं नेताओं के इंटरव्यू नहीं लेता हूं सर अब, क्योंकि वो यथावत नहीं लगता है, यथावत नहीं लगता है। भ्रष्टाचार खत्म कर दी पंजाब में, और क्या चाहिए? जी बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार बिल्कुल। सर मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूं, कुछ ड्राइवर भाई हमारे, कुछ पुलिस में पंजाब में, वो बता रहे हैं सर कि हम जब गाड़ियां लेके जाते थे तो हमें 5-5 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता था। आज पंजाब में पुलिस मुंह परे करके खड़ी होती है। ये आज देखिए सर, ये दीमक है सर, ये रात रात में नहीं जाएगा, समय लगेगा, लेकिन डर हो गया लोगों को। और देखिए देखिए मैं आपको एक बताता हूं, जीवन उत्साह न्यूज क्या है सर? क्या कोई मुख्यमंत्री है? क्या कोई डीसी है? क्या कोई विधायक है? क्या कोई एसडीएम है? जी नहीं सर, जीवन उत्साह न्यूज एक सोच है, और उस सोच का लोगों में डर है। किन लोगों में? जो गलत काम करने वाले लोग हैं या जो लापरवाही करने के वाले लोग हैं। आज जीवन उत्साह न्यूज का नाम जब कोई आदमी लेता है तो काम हो जाता है। मेरी तो इतनी औकात नहीं है सर, मेरी तो इतनी पावर नहीं है कि मैं किसी का काम करा सकूं। ये केवल आपका आशीर्वाद है, ये आप सब लोगों का प्यार है, ये आप सब लोगों का विश्वास है, जिसकी वजह से जीवन उत्साह न्यूज ऐसा कर पा रहा है। और अगर आप विश्वास तोड़ेंगे ना सर, तो आप समाज में से एक ऐसे व्यक्ति को खत्म कर देंगे जो समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। प्रूव तो करने दीजिए सर, थोड़ा टाइम तो दीजिए। अभी आप पहले ही सब कुछ सोच लेंगे, पहले ही आप मुझे भ्रष्टाचारी बोल देंगे, पहले ही मुझे आप खालिस्तानी बोल देंगे, तो सर मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा। सर मेरी व्यक्तित्व को मुझे इंप्लीमेंट करने दीजिए प्लीज। अगर आपको कभी लगे ऐसा कि रमेश शर्मा या जीवन उत्साह न्यूज ने भ्रष्टाचार को या किसी चीज को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, सर आपका जूता होगा और मेरा सिर होगा। मैं लाइव में बोल रहा हूं सर ये बात। मैं अपने समाज से, अपने देश से, अपने कौम से, अपने धर्म से, अपने लोगों से कभी गद्दारी नहीं करूंगा सर। और करना होता सर तो करोड़ों रुपए कमा सकता था मीडिया के अंदर सर। वो सभी ठेकेदार जानते हैं, सभी लोग जानते हैं सर, जो आज बड़सर में कहीं भी लोग हों, किसी व्यक्ति को हमने नाजायज परेशान नहीं किया सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने मुझे विश्वास किया था 3 साल पहले, और जिसकी वजह से जीवन उत्साह न्यूज आज मेरी औकात नहीं है कि मैं यहां खड़ा हो सकूं, लेकिन आपने विश्वास किया था, उस विश्वास की वजह से जीवन उत्साह को हम स्टैंड कर पाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज आप 2-4-6 महीने 1 साल विश्वास कीजिए। अगर आपको लगे कि ये विश्वास करने के लायक व्यक्ति नहीं है, तो आप उसी दिन मुझे बताइएगा सर, मुझे बताइएगा मेरे से क्या गलती हुई है, मैं जरूर उसके ऊपर पश्चाताप करूंगा। पर प्लीज आप पहले अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ही लोग अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे तो फिर समाज में से एक आदमी खत्म हो जाएगा, समाज का फायदा नहीं होगा सर। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आप एक उम्मीद थे पत्रकारिता के बारे में, हमें कोई समस्या होती तो हम आपको सीधा फोन कर देते थे। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आज भी मेरा नंबर वही है, 8626945177। अगर मैं राजनीति में भी चला गया हूं तब भी जीवन उत्साह आपके पास है। मैं नेता का इंटरव्यू नहीं लूंगा सर, लेकिन भ्रष्टाचारी का रिमांड जरूर लेंगे सर। अगर आज भी आपकी सड़क खराब है, आपको पानी नहीं आ रहा है ना सर, मैं आज भी बोलने की हिम्मत रखता हूं, आज भी बोलूंगा और कल भी बोलूंगा। तो प्लीज आप विश्वास बनाए रखिए, इतना ही कहना चाहूंगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप आ नहीं रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा सर हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आऊंगा, क्योंकि समझ सकते हैं सर, नई पार्टी को स्टैंड भी करना है, मेहनत भी करनी है, चैनल में जो लोग काम करते हैं उनको भी देखना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पर मुझे पक्का है सर, आपका विश्वास मेरे साथ है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है सर। कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, और वो करेंगे सर जो आज तक कोई कर नहीं सका है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैंने पत्रकारिता में ये बात पहले दिन से सोची थी कि हम वो पत्रकारिता करेंगे जो आज तक कोई कर नहीं सका है सर। और यही विश्वास आप लोगों का था, जिसकी वजह से जीवन उत्साह न्यूज के 10 लाख फॉलोअर्स हैं और 40 मिलियन लोग जो हैं वो एक मंथली जीवन उत्साह न्यूज को रीच करते हैं। हिमाचल में ही नहीं सर, बहुत सारे लोगों में। तो आप लोग प्लीज ऐसे बने रहिए, मुद्दा कोई भी हो, विश्वास आपका टूटने नहीं दूंगा सर। बस आप व्यक्तित्व वही है, वो कहते हैं ना कि व्यक्ति कहीं भी चला जाए, किसी भी जगह चला जाए, अगर उसका विश्वास मजबूत है
सबसे पहले उसका वो विश्वास। थैंक यू वेरी मच सर, भाई जी, एनके जी, आपने इतना विश्वास दिया। हम जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। आप अपने विश्वास में टूटने देना, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस बात को मैं अपने दिलो जान से पूरा करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। विशाल भारद्वाज जी, आपने सपोर्ट के लिए बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है सर, आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे पता है कि आप लोगों को ये डर है कि यार रमेश शर्मा पत्रकारिता से चला गया तो अब क्या होगा। सर कुछ नहीं होगा, हम यही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये हम यही हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे सर। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम वही ग्राउंड टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आज भी, कल भी और हमेशा भी। बस इस विश्वास को बनाए रखिएगा, और आप जो विश्वास करते हैं उस विश्वास की वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है, और मैं आगे भी यही विश्वास आपका चाहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। कोई बात मुंह से निकल गई हो ऐसी ऊंची नीची तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी नहीं सर, आप बिल्कुल, जयमल जी ऐसा मत सोचिए मैं चला जाऊंगा तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर। मैं जहां भी होऊंगा सर, गरीब आदमी की, आम आदमी की आवाज बन के रहूंगा सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे शब्द नोट कर लीजिएगा। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चलती रहेंगी जाती रहेंगी सर, लेकिन मेरा विश्वास, आपका आशीर्वाद ना जाने दूंगा, ना टूटने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भारद्वाज जी, आपने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपकी प्रेरणा है सर। आप इसी तरह से आशीर्वाद देके अपने भाई को प्यार दीजिएगा, मुझे टूटने मत दीजिएगा प्लीज, मुझे आप टूटने मत दीजिएगा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हम समाज के लिए, सतीश ठाकुर जी पीडब्ल्यूडी वाले खुश हो जाएंगे अगर आप चले जाएं। नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, मैं उनको खुश नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल यही हूं सर। आप लोगों को जहां भी कोई समस्या लगती है आप बताइए मुझे, मेरा फोन नंबर वही है। जीवन उत्साह न्यूज आपका मंच है सर, ये किसी का फंडिंग मंच नहीं है सर। किसी नेता ने इस पे फंडिंग नहीं लगाई हुई सर, किसी अधिकारी कर्मचारी ने इस पे फंडिंग नहीं की हुई है सर, ये आपने फंडिंग की हुई है सर। आप लोगों ने फंडिंग की हुई है। आप लोगों ने जो फंडिंग की है ना सर, विश्वास की, ये फंडिंग सर मैं बेकार नहीं जाने दूंगा सर। आपका बेटा, आपका भाई आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ है, परसों भी आपके साथ है। आपको पता नहीं सर, मेरे पे 3 बार अटैक हुआ, झूठी एफआईआर दर्ज होगी मेरे पे, लेकिन सर टूटने वालों में से होता ना सर तो अब तक टूट चुका होता। कई लोग खरीदने आए मुझे सर, लेकिन आपका आशीर्वाद था, खरीद नहीं पाए, और सर आगे भी खरीद नहीं पाएंगे। ये मैं आपको आज भी बता रहा हूं, खरीद नहीं पाएंगे सर। पहले भी मैंने बोला था 3 साल पहले भी कि रमेश शर्मा या जीवन उत्साह न्यूज को कोई खरीदने की सोच रखे तो भूल जाए सर। जीवन उत्साह न्यूज एक आम आदमी का मंच है सर, एक आम आदमी का विश्वास है, और आम आदमी का विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा सर, चाहे जान चली जाए अपनी, टूटने नहीं देंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप सब लोग जुड़े, देखिए कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत नाम तो नहीं यहां पर आ रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं आप सब। एनके जी बोल रहे हैं मैं भी रिपोर्टर था पर अब राजनीति में हूं सर, आपके नक्शे कदम पे शायद हम भी आगे होंगे। आप लोग प्लीज करिए, कमेंट करिए, जब मर्जी जितने मर्जी करिए, मैं कभी बुरा नहीं मानता हूं, पर सर कभी भी व्यक्तिगत कमेंट मत करिए। मैं देश के प्रति, समाज के प्रति लड़ने वाला व्यक्ति हूं, जान देने वाला व्यक्ति हूं सर। कभी वक्त आए तो आजमा के देख लेना, किसी गरीब आदमी पे आंच नहीं आने देंगे, और किसी बेईमान भ्रष्टाचारी आदमी को चैन से बैठने नहीं देंगे सर, किसी भी रूप में। तो थैंक यू वेरी मच। लंबा लाइव हो गया है पर आप लोग जुड़े थे तो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।